स्टूडेंट, आज मैं क्लास 7 का दूसरी आबादी समीक्षा 2025, इसका मतलब होगा सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025। अब भूगोल किसका कराने जा रहा हूँ? क्लास 7 का भूगोल चैप्टर जो है उसी का मैं कराने जा रहा हूँ। समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। सेट नंबर 1 है, ये पहला है, ठीक है। पूर्ण मार्क कितना है? फुल मार्क्स का 50 रहेगा। अब देखो, आप लोग सही उत्तर चुने और लिखे। कर्ण पहाड़ों में कटी हुई घाटियाँ, ठीक है, देखी जाती है। क्या? खड़ी चट्टान, स्तूप या ज्वालामुखी? तो उत्तर क्या होगा? स्तूप। ख नंबर, दक्षिण अमेरिका के मैदान के नाम है, क्या है इसमें से? पेरी, पंपास या नील का मैदान? उत्तर क्या होगा? पंपास। अब देखो, ग नंबर, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी क्या है? दो दामोदर, डेन्यूब या लूनी? उत्तर क्या है? डेन्यूब। घ नंबर, भारत की अरावली श्रृंखला एक है, क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो उत्तर क्या होगा? प्राचीन पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। ये श्रृंखला, ये होगा श्रृंखला। श्रृंखला करो, ठीक है। प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अंगल, सूडान की राजधानी, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम, असवन या काहिरा? उत्तर होगा खार्तूम, ठीक है। अब देखो, ताजमहल का निर्माण किस चट्टान से हुआ? ताजमहल किस निर्माण किस चट्टान से होगा? अग्नेय शैल, रूपांतरित शैल या औषधीय शैल? उत्तर रूपांतरित शैल, ठीक है। छना, बाढ़ के मैदान और डेल्टा नदी ढलाली द्वारा बनता है। जो बाढ़ के मैदान है और डेल्टा नदी किसके द्वारा बनता है? उच्च या मध्य या निम्न? निम्न प्रवाह की ओर से बहता, यानी निम्न प्रवाह की ओर नदी जब बहता है तभी ये बनता है। क्या बनता है? बाढ़ के मैदान या डेल्टा बनता है, ठीक है। देखो एक बार, में से कौन सा अग्नि चट्टान नहीं है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट या चूना पत्थर? अब देखो, तो उत्तर होगा चूना पत्थर। अब यहाँ क्या पृथ्वी का छत कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पृथ्वी का छत किसे कहा जाता है? पठार को या पमीर के पठार को या लद्दाख को? तो उत्तर क्या होगा? पमीर के पठार, ठीक है। नियम नंबर देखो, पर्वतीय भागों की मुख्य जीविका क्या है? पर्वतीय जो भाग है उसका मुख्य जीविका क्या है? पर्वत भाग का धान की कृषि, कारखाने या चाय के बागान? तो उत्तर चाय के बागान। अब 2 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के 10 के उत्तर ठीक है, 10 उत्तर दीजिए, ठीक है। एक एक नंबर का है। मध्य मार्ग में नदी का मुख्य कार्य क्या है? मध्य माने बीच वाला, ठीक है। उत्तर, मध्य मार्ग में नदी का मुख्य कार्य परिवहन और भंडार करना। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? विक्टोरिया जलप्रपात या जल प्राप्त होगा, ठीक है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। भारत में सतपुरा का राष्ट्रीय पर्वत कौन सा है? भारत में सतपुरा का राष्ट्रीय पर्वत कौन सा है? तो भारत में सतपुरा का राष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक जैसी नदी का नाम बताए जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अमेजन की नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। चट्टान कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखो। चट्टान 3 प्रकार की होती है और उसके जो निम्नलिखित है: अग्नि चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान। वेल्ड से आप क्या समझते हैं? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। मूर्ति बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है? जब मूर्ति लोग बनाते हैं तो किस प्रकार की मिट्टी निर्माण करता है? तो उत्तर होगा जरूर मिट्टी का उपयोग मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। पश्चिम बंगाल का एक पर्यटक केंद्र का नाम बताओ। उत्तर होगा दार्जिलिंग। नील नदी का देन किसे कहा गया? उत्तर क्या होगा? मिस्र को कहा गया है। अब देखो, यहाँ कितना करना है? नीचे दिए गए 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। सभी नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा क्यों नहीं बना पाती है? सभी नदियाँ हैं जो अपने मुहाने पर डेल्टा क्यों नहीं बना पाती? उत्तर है नदियाँ नीचे की ओर अधिक जमा होती है। नदियाँ नीचे की ओर अधिक जमा होती है। नदी के बहाव से तलछट मिट्टी, बजरी, रेत आदि का शरण होता है और वे नदी की मुहाने पर जमा होकर डेल्टा बनाते हैं। कई नदियाँ नीचे की ओर बहाव का
अनुभव नहीं करती। यह नदी द्वारा बहाए गए चट्टान के टुकड़ों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है, और नदी में पानी का प्रवाह बहुत अधिक होने के बावजूद भी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। यही कारण है कि नदियाँ सबसे बड़ी नदी अमेजन में डेल्टा नहीं बनाती है। अब देखो ख नंबर प्रश्न, निचली नील नदी निचली नील नदी बेसिन में किस निचली नील नदी बेसिन में विकसित 3 शहरों के नाम लिखिए। निचले नील नदी बेसिन में 3 शहरों के नाम है काहिरा, अलेक्जेंड्रिया और खार्तूम। पहाड़ों से घिरे पठार से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। जब भूकंप के कारण कोई नाजुक पहाड़ बन जाता जो 2 समांतर पर्वत श्रृंखला के बीच अपेक्षाकृत निचले स्थल पर दबा होने का कुछ ऊंचे और अधिक ढलान वाले हो जाते हैं। क्या होते हैं? अधिक ढलान वाले हो जाते हैं, जिससे पठार का निर्माण होता है। इससे पठार पर्वतीय पठार कहा जाता है, क्योंकि वे पहाड़ों से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए तिब्बत का पठार, ईरानी पठार आदि पहाड़ों से घिरा हुआ है। उदाहरण है मनुष्य एवं नदी के व्यवस्था की तुलना करें। उत्तर में मनुष्य की 3 अवस्था होती है, यौवन, प्रौढ़ और वृद्ध। ठीक उसी प्रकार नदी की 3 अवस्था होती है, उच्च प्रवाह, मध्य प्रवाह और निम्न प्रवाह। पर्वतीय अंचल के बाद जब नदी भूमि पर आती है तो उसका वेग बहुत कम हो जाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है, और तब नदी भी बड़े लोगों की तरह ही धैर्यवान और शांत हो जाती है। अंतिम अवस्था में नदी जब सागर या किसी दूसरे जलाशय से समीप आती है तो वो भूमि की ढलान एकदम नहीं हो जाती है एवं नदी की शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है। तब वृद्ध मनुष्य की तरह नदी के पास काम करने से शक्ति प्राय खत्म हो जाती है, अतः मुहाने के पास जाकर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की 4 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर क्या है? कांगो नदी बेसिन भूमध्य रेखा के पास स्थित है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा भूमध्य रेखा सदाबहार जंगल बना है। कांगो नदी अफ्रीका के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से निकलती है। पूरे तीव्र गर्मी और भरपूर वर्षा के कारण कांगो नदी बेसिन में घने जंगल बन जाते हैं। 6 नंबर, औषधीय चट्टानों की 2 विशेषताएं लिखें। उत्तर, औषधीय चट्टान की 2 विशेषता क्या है? यह चट्टान नरम लचीला होती है, इसलिए इसका आरक्षण आसानी से हो जाता है। इसलिए इसका शरण आसानी से हो जाता है। यह चट्टान परतदार परत जमा होती है। अब देखो, अब नीचे देखते रहो, नीचे देखो बच्चों, ठीक है। अब नीचे देखो, अब यहाँ क्या क्वेश्चन नीचे दिए गए किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। कोई कितना प्रश्न था? 4 प्रश्न उत्तर। अफ्रीकी महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? उत्तर है प्राकृतिक दुर्गमता, असुविधाजनक गर्म एवं आर्द्र जलवायु, घने जंगल और जंगली जानवरों के डर के कारण आधुनिक सभ्यता का प्रकाश लंबे समय तक इस महाद्वीप में नहीं पहुंच सका। इसी कारण से अफ्रीकी महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है। अब घोड़े की नाल के आकार की झील बनाने की विधि पर चित्र सहित चर्चा कीजिए, ठीक है। अब घोड़े की नाल के आकार की झील, ठीक है, इसके बाद क्या है? घोड़े के नाल के आकार के चित्र, ठीक है। यदि नदी के मार्ग में कोई बाधा है तो वह थोड़ी सी होगी, या मुहाना है तो धीरे धीरे वह मुहाना बड़ा होने लगता है।
जब मुहाना बहुत बड़ा हो जाता है तो नदी सीधी राह पर बहती है और नदी का परि परित्यक्ता मार्ग झील के रूप में ले लेता है। शुरू में नदी इस अलग उथल पुथल हिस्से से कुछ संबंध होता है और बाढ़ के दौरान नदी का पानी इसमें प्रवेश करता है, लेकिन समय के साथ वह झील नदी से नहीं से पूरी तरह अलग हो जाता है और घोड़े के खुर की तरह घुमावदार हो जाती है, इसलिए इसे घोड़े की नाल वाली झील कहते हैं। इसका चित्र देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये है, ये धीरे जमा हो रहा है, उसके बाद क्या होता है देखो, घोड़े का नाल जैसे बन गया ना, नदी किनारा हो गया, उसके बाद नदी का तट हो गया, एक घोड़े यहाँ यहाँ ये घोड़े की नाल के आकार की झील है, तलछट भंडार है, जमा होता है। अब देखो नीचे सहारा रेगिस्तान की स्थल कृतिया के बारे में संक्षेप में लिखो। सहारा रेगिस्तान क्षेत्र का भूगोल विभिन्नतापूर्ण है। भूगोल की दृष्टि से यह एक पठार है। सहारा में कई ऊंचे इलाके देखे जा सकते हैं। इनमें अहमर और तिबेस्ती पठार है जो प्राचीन चट्टानों से बने हुए हैं। लंबे समय से कटाव के कारण बने हुए हैं। प्रमुखता है कंधार सिवा इस क्षेत्र के उल्लेखनीय निचले इलाके के हैं। इस क्षेत्र में चंद्र आकार के या तिरछे रेत के टीले देखे जा सकते हैं। यह रेत के जमाव से छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती है, इन्हें अग्र कहा जाता है। चट्टानी रेगिस्तान क्षेत्र को हमादा कहा जाता है। अब देखो, पत्थरों, बंजरी और रेत से भरी धुरी भूमि को रेत कहा जाता है। सहारा की अधिकांश नदियां सूखी है। इस सूखी नदियों की घाटी को वादी कहा जाता है। अब देखो, अफ्रीका के भूमध्य सागर वनस्पति का संक्षेप विवरण दीजिए। अफ्रीका के सुदूर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु इस क्षेत्र में गर्मी शुष्क और सर्दी बरसाती है। सर्दियाँ बरसती है क्योंकि वर्षा भर 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ जैतून, ओक, अखरोट, अंजीर और के पेड़ और संतरे और अंगूर के बाग जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के पेड़ों की पत्तियां मुलायम मोम की तरह परत होती है। इस पत्तियों में पेड़ की जड़ें पानी की तलाश में मिट्टी में गहराई तक चली जाती है, ठीक है। अब देखो, नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण का नियंत्रित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। 1 नंबर, चट्टान प्रकृति या निर्धारित करती है कि भविष्य में मिट्टी कैसी होगी, इस पर निर्भर करते हैं। जलवायु मृदा निर्माण में विशेष भूमिका निभाती है। यह गर्म और वर्षा आदि क्षेत्रों में मिट्टी जल्दी बनती है। दूसरी और ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी बनने में समय लगता है, इसलिए गर्म और अर्ध क्षेत्रों में मिट्टी की कटाई गहराई अधिक होती है। स्थल कृतियाँ भूमि की प्रवृत्ति मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती है। खाड़ी ढलान पर मिट्टी उतनी अच्छी तरह नहीं बनती। दूसरी ओर जहाँ भूमि का ढलान कम होता है वहाँ मिट्टी की परत धीरे धीरे बन सकती है। बायोटा, अब जो क्या है बायोटा बहुत कम जीवित है और मृत पौधे ये जानवर होते हैं, लेकिन कछुआ, चींटियाँ, घोंघा, सांप आदि जैसे जानवर मिट्टी को ढीला करते हैं, जिससे पानी और हवा मिट्टी में प्रवेश करती है। मृत पौधे और जानवर मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब देखो, यहाँ है समय। मिट्टी एक दिन में ही नहीं बनती, इससे बनाने में हजारों साल, यहाँ तक कि लाखों साल भी लग जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है। उत्तर, पहाड़ी क्षेत्र का सार्वजनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव। 1 नंबर, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि बंजर, जलवायु ठंडी है और मिट्टी बंजर है, इसलिए वहाँ के लोगों खेती के लिए कम
अवसर मिलते हैं और छोटे पैमाने की कृषि, पशुपालन और लकड़ी संग्रह यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका है। 2 नंबर, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, व्यापार करना, उद्योग का विकास करना आसान नहीं, क्योंकि भूमि मार्ग से यात्रा करना करना या तेज बहती नदी से माल परिवहन करना कठिन है। आजीविका के अभाव कारण पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत बहुत कम है। 4 पहाड़ी क्षेत्रों के लोग सहनशील, मेहनती और साहसी होते हैं। स्वास्थ्य रिसॉर्ट सुंदर पहाड़ी वातावरण में बनाया गया है था। अब नदी के अनुप्रवाह निर्मित स्थलों पर चर्चा करें। अब देखो, नदी के बहाव क्षेत्र में बनने वाले भूमि में आकृति, बाढ़ के प्रभाव, प्राकृतिक तटबंध, नदी किनारे घोड़े की नाल के आकार, झील, कम गति पर नदी की मुख्य कार्य अवसादन करना। इसलिए इस भाग में नदी के दोनों किनारों पर कुछ स्थानों पर विस्तृत बाढ़ के मैदान, उच्च प्राकृतिक तटबंधन, बड़े नदी के किनारे घोड़े की नाल की आकार का झील बनती है। बहुउद्देश्य नदी योजना का उद्देश्य क्या था? बहुउद्देश्य नदी योजना का उद्देश्य क्या था? 4 नंबर, ठीक है। अब देखो, बहुउद्देश्य नदी योजना का उद्देश्य 1 नंबर, सिंचाई विस्तार, सिंचाई का विस्तार, निचली और ऊपरी नदी घाटियों में अधिक कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए नदियों में बांध बनाकर जलाशय को निर्माण किया जाता है। इससे कृषि भूमि की आवश्यकता होती है, सिंचाई की जाती है, जिससे उत्पादन में फसलों की मात्रा में वृद्धि होती है। बाढ़ नियंत्रण, कुछ बहुआगामी नदी योजना के विकास का उद्देश्य एक मुख्य उद्देश्य था। निचले देशों में बाढ़ का नियंत्रण करना, जलाशय के निर्माण के साथ माध्यम से मानसून के अतिरिक्त पानी को रोककर बाढ़ को नियंत्रण किया जाता था। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्या है? जल विद्युत उत्पादन। ऐसी बहुउद्देश्य नदी योजना का बांध संग्रहित जल का उपयोग बड़ी मात्रा में जल विद्युत शक्ति उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसे क्षेत्र में आम जनता और उद्योग की बिजली की जरूरत को पूरी करने में मदद करती है। जल आपूर्ति क्या है? जल आपूर्ति, यहाँ हेडिंग है जल आपूर्ति। अब देखो, बहुउद्देश्य नदी योजना का जलाशय में संग्रहित, ठीक है, यह पानी की मांग अवसर निकटवर्ती बस्तियों और शहरों में पानी की पूर्ति करके पूरी की जाती है। मछली संग्रहण, मछली का क्या करना? संग्रहण करना। अब देखो, बाढ़ में संग्रहित पानी और मछली पकड़ने से स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय बच्चों।